नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज चैनल। और चलिए बात करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश के भिंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर चंबल अंचल में एक बार फिर से मानसून यहाँ पर दस्तक दी है। तेज आंधी के साथ ही भारी बारिश और साथ ही ओलावृष्टि के चलते यहाँ पर ज्वार, बाजरा और तिल, धान की फसलें भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, जिसके चलते यहाँ पर किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। भिंड जिले के यहाँ पर दर्जनों गाँव में खड़ी फसल बारिश और साथ ही हवा से जमीन पर पलट गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार किसान परेशान है। और आपको बता दें कि यहां पर लगातार जो है ग्राम मछंड, चोखरा, नधना, मूरतपुर और आपको बता दें कि यहां पर जो है बगियापुरा, लारोल, बोनापुरा क्षेत्र में यहां पर जो है तेज बारिश होने के चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि अब किसानों के सामने एक बड़ी समस्या जीवन यापन करने को लेकर खड़ी हो गई। देखना होगा कि सरकार किसानों के हुए नुकसान की भरपाई कब और कैसे करेगी। हमारे यहाँ 6-7 बजे के लगभग तेज आंधी तूफान आने के कारण, ओला भी साथ में बारिश होने के कारण जो हमारे यहाँ धान, ज्वार, बाजरा इनकी पूरी फसल नष्ट हो गई है। और रोडों पे जो पेड़, इतना तेज आंधी और तूफान था कि उसके कारण जो पेड़ थे रोड के किनारे वो भी रोड पे गिर गए हैं। सुबह से लड़के जो ये काट उनको रास्ता बना रहे हैं और खेतों पे जाने के लिए रास्ता भी नहीं। तेज आंधी के कारण फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। क्या नाम है? हमारी ग्राम पंचायत पंचोखरा में भारी बारिश के कारण, बहुत ओलावृष्टि के कारण ऐसा लग रहा है गांव में बहुत बुरी हालत है। धान, बाजरा, ज्वार पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। किसान की बहुत बुरी स्थिति है। अभी इस पोजीशन पे खड़े हैं किसान कि 4 से 5 लाख रुपए की कीमत से हम लागत लगा चुके हैं। घरों में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। बहुत परेशान है हम लोग। इतनी स्थिति खराब है कि मतलब बहुत दिक्कत में है हम लोग। और चलिए बात अब भिंड के बरेठा की करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर भिंड के बरेठा टोल प्लाजा पर फायरिंग करने का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कार सवार युवक ने जमकर फायरिंग की है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड बाल बाल बचा है। आपको बता दें कि यहाँ पर बूम बैरियर तोड़कर निकाली थी दूसरी कार और साथ ही यहाँ पर टोल मांगने को लेकर यह विवाद हुआ था। टोल कर्मचारी दहशत में हैं। टोल कर्मचारियों का आरोप है कि यहाँ पर कार सवार युवकों ने जान से मारने की धमकी दी है। भिंड ग्वालियर की यहाँ पर सीमा पर स्थित ये टोल प्लाजा है, जहां पर ये पूरी घटना घटित हुई है। ग्वालियर की महाराजपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक गाड़ी भिंड की तरफ, ग्वालियर से भिंड की तरफ 1 नंबर बूथ पर आई और अपना नाम अन्नू उर्फ अर्जुन तोमर बताने लगी और बताने लगी कि वीरेंद्र तोमर जी की गाड़ी है और हम फ्री निकलते हैं। तो वो गाड़ी तो आगे निकली, उसके पीछे एक और गाड़ी आ गई। तो अन्नू तोमर ने आगे जाके गाड़ी रोक करके इशारा किया कि इस गाड़ी को भी निकालो। तो पुलिस वाले हमसे पूछते हैं कि साहब ये गाड़ी आपने क्यों निकाली, हम क्या जवाब देंगे। लेकिन उन्होंने उसकी बात सुनी नहीं और गालियां देते हुए उसके ऊपर फायर ठोक दी। और चलिए बात अब देहरादून की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर एक जो है कैबिनेट की बैठक हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है गृह विभाग के अंतर्गत राजस्व पुलिस क्षेत्र को यहाँ पर रेगुलर पुलिस क्षेत्र में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर पहले चरण में 6 पुलिस स्टेशन और साथ ही 20 पुलिस की यहाँ पर नई चौकियां भी बनाई जाएंगी। महिला आरक्षण को लेकर यहाँ पर फैसले के लिए मुख्यमंत्री को अधिक आवास विभाग में यहाँ पर लैंड यूज बदलने के लिए 15% पेट्रोल पंप के यहाँ पर लिए लागू होगा। समाज कल्याण विभाग के भी अंतर्गत यहाँ पर अटल आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना की भांति यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में भी यहाँ पर सिविल जज को भी जूनियर सिविल जज और साथ यहाँ पर सीनियर सिविल जज कहा जाएगा। में 26 मत थे, जिसमें से 2 मत स्थगित हो गए हैं। मैं शेष के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहला मत था हमारा परिवहन विभाग का, जिसमें उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली में परिवर्तन किया गया है। इसमें जो पहले तक ये व्यवस्था थी कि जो कंपाउंडिंग की फीस है उसका 25% जो है उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष में जाता था,
उस 25% की धनराशि को अब 30% करने का माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय लिया गया है। आप लोग इसके बारे में काफ़ी आजकल लिख भी रहे हैं, अच्छी बात है। तो राजस्व पुलिस क्षेत्र को अब फेज वाइज चरणों में रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र करना है। प्रथम चरण में वो क्षेत्र लेने हैं जहाँ पे सिर्फ गांव को थाने के साथ जोड़ देना है, वो ज्यूरिसडिक्शन मिल जाएगा। और साथ में 6 पुलिस स्टेशन और 20 चौकियाँ जहाँ पे पर्यटन गतिविधियाँ बहुत बढ़ गई हैं और बहुत सड़कें भी बन गई हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, वहाँ पे क्राइम्स भी बढ़ रहा है। इसलिए वहाँ पे अब वो रेगुलर पुलिस की 6 पुलिस स्टेशन और 20 चौकियाँ अतिरिक्त स्थापित की जाएंगी और उसके बाद जो अन्य क्षेत्र है उसको भी फेज वाइज लिया जाए। राजधानी देहरादून में एफडीए भवन का यहाँ पर विधिवत रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 26 करोड़ रुपए की लागत से तैयार भवन की यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि यहाँ पर अन्य मंत्री भी शामिल हुए। सीएम धामी ने लोकार्पण के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि यहाँ पर खाद्य और साथ ही ड्रग विभाग को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिससे गुणवत्ता युक्त यहाँ पर दवाएं और साथ ही खाने पीने की चीजें लोगों को मिल सकेंगी। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कर्मचारियों की कमी को लेकर भी लोक सेवा आयोग को भेजे गए अध्यादेशों पर भी यहाँ पर जल्द से जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसके निर्देश दिए गए हैं जिससे कि यहाँ पर विभाग को कर्मचारियों की कमी से जूझना ना पड़े। एक तो एफडीए भवन के बन जाने से यहाँ बहुत सारी जो मैन पावर का ह्रास होता था, हमारी बहुत सारी सामर्थ्य अन्य कामों में लगती थी, आने जाने में लगती थी, उसका एक तो समाधान होगा और जल्दी से त्वरित रूप से यहाँ पर ये सब सुविधा यहाँ प्राप्त हो जाएगी और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर आज प्रारंभ हुआ है। चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर SMJN महाविद्यालय में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद नई दिल्ली शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से स्वच्छता क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत एक पर्यावरणीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार बत्रा की यहाँ पर अध्यक्षता में किया गया है। अपने अध्यक्षित भाषण में यहाँ पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार बत्रा ने यहाँ पर पर्यावरण जागरूकता की महत्ता और साथ ही उसकी गुणवत्ता को बताते हुए सतत विकास और साथ ही स्वच्छता क्रियान्वयन के भी लिए यहाँ पर सामूहिक प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने छात्र छात्राओं और साथ ही यहाँ पर शिक्षकों को भी स्वच्छता क्रियान्वयन और साथ ही योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे प्रकोष्ठ में सहभागिता का भी आह्वान किया है। पीरान कलियर साबिर पाक की सालाना उर्स से यहाँ पर साफ सफाई को लेकर भी जिला अधिकारी ने हज हाउस में यहाँ पर समीक्षा बैठक के दौरान सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए नगर पंचायत कलियर की ईओ नगर निगम रुड़की के यहाँ पर अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए थे। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जो यहाँ पर 3 शिफ्ट बनाई गई हैं, उनमें एक शिफ्ट में 100 कर्मचारी लगाए गए। आपको बता दें कि यहाँ पर जिससे कि पूरे मेला क्षेत्र को साफ और साथ ही स्वच्छ रखा जा सके, लेकिन जिला अधिकारी के निर्देश के बाद भी सफाई व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही है। क्षेत्र में थाने के पास और आपको बता दें कि यहाँ पर टक्की चौक तालाब के सामने, मुसाफिर खाने के सामने और आपको बता दें कि यहाँ पर अब्दाल शहर रोड सहित यहाँ पर पूरे मेला क्षेत्र में भी यहाँ पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर सफाई कर्मी कहीं पर दिखाई नहीं दिए। मेला क्षेत्र में लगे यहाँ पर इन गंदगी के ढेर से लगातार बदबू आ रही है, जिसके चलते यहाँ पर जायरीनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर क्षेत्र में डेंगू ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, जिसके चलते आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर की बसेडी गांव में डेंगू से 42 वर्षीय मीना पत्नी राजकिशोर की मौत हो गई। इसके अलावा बताया जा रहा है कि गांव के 46 लोगों में रैपिड सैंपल जांच में डेंगू के लक्षण की यहाँ पर पुष्टि हुई है। तकरीबन 2 दर्जन से भी अधिक लोगों के यहाँ पर ब्लड सैंपल की जांच आना भी बाकी है। डेंगू से महिला की मौत और साथ ही यहाँ पर 46 लोगों में प्रथम देखा जा रहा है कि यहाँ पर डेंगू की पुष्टि होने के बाद से ही गांव में कोहराम मचा हुआ है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। परिजन और साथ ही यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि गांव में डेंगू का प्रकोप फैल रहा है,
ग्रामीण कहते हैं कि यहाँ पर रैपिड सैंपल की जांच में तो केवल 46 लोगों में ही यहाँ पर डेंगू की पुष्टि हुई है, लेकिन डेंगू से यहाँ पर 70 से भी ज्यादा लोग पीड़ित हैं, जो कि अलग अलग जगहों पर यहाँ PR निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। स्थिति तो बहुत खराब होती जा रही है जी। यहाँ पर 75 आदमी बता रहे हैं कि जो है इस टाइम डेंगू से पीड़ित एक मौत हो गई। डेंगू से पीड़ित हो गया था और मेरी 7000 प्लेटें आ गई थी। 7000 प्लेटें लाने के बाद यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम रुड़की गए फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ से हमने इलाज कराया, तब जाके ये स्थिति अब ठीक थोड़ी है। अभी भी गाँव में स्थिति खराब, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है जी। गाँव में कोई छिड़काव नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है बस। जो प्रकोप है हमारे गांव में बसड़ी में लगभग 70% चल रहा है फिलहाल। और एक तो सफाई की बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जगह जगह पानी भरा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की कोई मतलब जो कोई ऐसी वो नहीं है व्यवस्था जो आके देखे कि मान लो पता करे कि भाई क्या मामला है क्या नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि यहाँ से आके दवाइयाँ छिड़के और जिनके टेस्ट लिए जाए, सैंपल लिए जाए। ये इसे डेंगू का असर था और हमने पप्पू हॉस्पिटल में भर्ती कराई। वहाँ की प्लेटलेट 11000 थी। फिर हमने प्लेट मंगाने की कोशिश करी, प्लेट चढ़ाई तो उसका BP हो गया। पूरा डेंगू का असर हर जगह डेंगू की वजह से इसकी डेथ हुई है। जो डॉक्टर को हमने देहरादून जमा भर्ती करी तो वहाँ डेंगू का असर था पूरी तरीके से। उन्होंने कहा कि डेंगू ज़्यादा फैल चुका, शरीर में इन्फेक्शन और गुंजाइश बहुत कम है। कल हमारे यहाँ 100 कुछ सैंपल लिए गए थे, जिसमें से हम लोगों के यहाँ 44 रैपिड टेस्ट जो पॉजिटिव आए, संदिग्ध जिनको, उनका एलाइजा भी भेज दिया गया DMO साहब के द्वारा हरिद्वार में। आज उनकी रिपोर्ट आ जाएगी और सभी मरीजों को जो की पॉजिटिव आई है उनका आज हम CBC करा रहे हैं। सभी को दवाई दे दी गई और जो पेशेंट रह रहे हैं घर घर जा कर के, हमारी आशा है वहाँ पे जाकर के इंडोर स्प्रे करेंगी और नगर पालिका वाले भी फॉगिंग करेंगे शाम को। और हर पेशेंट की हम जांच कर रहे हैं और उसको दवाई दे रहे हैं। एक की मौत भी हुई है। हाँ, मौत की पुष्टि करेंगे, कैसे मौत हुई उसका डेथ ऑडिट होगा, उसके बाद बता दिया जाएगा। और चलिए बात अब रुड़की की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश ATS ने आतंकी संगठन से जुड़े हुए 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जिसमें से यहाँ पर 2 हरिद्वार जिले से ही हैं। आपको बता दें हरिद्वार जिले में यहाँ पर पहले भी लंढोरा क्षेत्र से यहाँ पर 4 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे। और वहीं अब रुड़की के यहाँ पर नगला इमरती क्षेत्र से बताया जा रहा कि एक युवक को आतंकी संगठनों से जुड़े होने के यहाँ पर शक में पकड़ा गया। और वहीं परिजनों का कहना है कि वो पिछले महीने से ही ज्वालापुर में रहता था और फेरी का काम करता था। उन्हें आज तक आतंकी संगठन या फिर बांग्लादेश से जुड़े होने के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उसका परिवार नगला इमरती में है और संदिग्ध आतंकी मदसिर ने भी यहाँ पर बांग्लादेशी युवक को यहाँ पर ज्वालापुर में पनाह दी थी। फिलहाल परिजनों का कहना है कि यहाँ पर उन्हें पूरा भरोसा है कि यहाँ पर उनका बेटा बेगुनाह साबित होगा। बस वो तो बता दिया, कपड़ा पे कारोबार था उसका, बस और क्या। आया कब से काम कर रहा था, क्या आपको पता लगा कि कोई उठा के ले गया उसको? ना, हमें कोई मालूम नहीं। अच्छा, ज्वालापुर में कब से रह रहा था? ज्वालापुर में जो 1 महीना या 1.5 महीने करीब लगभग रहा था। पता उनका 1 मिनट बाहर क्या संबंध था उसका? यहाँ तो मेरा नाम मुजम्मिल है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। क्या लगता है आपको, किस तरीके का व्यक्ति था? क्या व्यक्ति तो बिल्कुल सीधा सच्चा था हमारे साथ, बिल्कुल हमें उसका कुछ नहीं पता था क्या नाम, किसी से कोई संबंध है या नहीं है, हम इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। चलिए बात लालकुआं की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र के यहाँ पर अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत बने यहाँ पर 100 भवनों में से रहने को यहाँ पर आने वाले लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए नगर पंचायत की तरफ से सभी भवनों में पानी, बिजली, सड़क, पाइप, नाली के निर्माण को लेकर कार्य के साथ साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर भवनों में रंगाई पुताई और साथ ही भवनों में यहाँ पर मरम्मत कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इस कार्य का आज नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद्र सिंह ने यहाँ पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर कार्य कर रहे ठेकेदार को भी जल्द से जल्द काम को पूरा करने के आदेश जारी किए। ये देखिए, हमने जो है गरीबों के जो सपने का घर था, वास्तव में बड़ी रुकावटें हो रही थी, झंझटें हो रही थी, लेकिन हमने ये अपने दिल में ठाना कि गरीबों के जो सपनों का घर है जरूर बांटेंगे। और मैंने 100 कमरे बांट दिया गरीबों को। अब
हमने देखा कि बांट तो दिया लेकिन रहने लायक सही ढंग से नहीं था। नहीं तो बिजली है, नहीं तो पानी है। हमने जो है बिजली का कनेक्शन के लिए हमने जो है 29 लाख रुपया दिया था, पानी के कनेक्शन के लिए 20 लाख रुपया दिया है। और इसके बावजूद फिर हम कमरों में देखे कि पाइप जो है पुराने हो गए हैं, 20 साल से सड़ रहे थे, गल रहे थे। उसको जो है मरम्मत करके हम सबको बांट रहे हैं। और चलिए बात अब फरीदाबाद की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जो है आदमपुर चुनावों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ पर 4 दिन पहले ही बोल दिया था कि वो अपनी गठबंधन धर्म को पूरी तरह से निभाएंगे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर भव्य बिश्नोई की यहाँ पर मदद के लिए जेजेपी के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी वहां पर गए हुए हैं और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज फरीदाबाद में कार्यकर्ताओं की तरफ से यहाँ पर आयोजित जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस मौके पर सैकड़ों लोग यहाँ पर उनको सुनने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ जिला अध्यक्ष राजेश भाटिया सहित यहाँ पर सैकड़ों पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पीछे कार्यक्रम बारिश की वजह से हमने डिले किया था और आज की तारीख तय करी हुई थी। साथियों से मिले भी हैं और आगामी चाहे वो कॉरपोरेशन के हो चाहे वो जिला परिषद के हो, संगठन को और मजबूत किया जाए और कैसे हर वार्ड के अंदर जाकर संगठन की ताकत बढ़ाई जाए उसके ऊपर कार्यकर्ताओं से चर्चा करी है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस जननायक जनता पार्टी की पिछली विधानसभा में रही, आज साथियों ने मेहनत कर पार्टी संगठन को मजबूत ही नहीं किया और ताकत देने का काम किया है। और फरीदाबाद की सेक्टर 62 में सड़कों की हालत खराब है। जी हाँ, सेक्टर 62 पर आपको बता दें कि यहाँ पर सड़क पर पहले लाल मिट्टी और साथ ही मोटे पत्थरों की यहाँ पर परत डाली गई थी, लेकिन अब बरसात के बाद से ही यहाँ पर सड़क पूरी तरह से धंस गई है। इन गड्ढों की तरफ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अंधेरे में यहाँ पर 2 पहिया वाहन चालक गिर जाते हैं, जिसके चलते उन्हें लगातार चोट भी आ रही है। अधिकारी इनकी तरफ से अब आपको बता दें कि ध्यान देंगे या नहीं, एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर बारिश में जल भराव होने से यहाँ पर गहरे गड्ढे बन गए हैं और इस सड़क से आपको बता दें कि यहाँ पर सेक्टर 64, 62, 65, 63 दर्जनों गाँवों के लोगों का आवागमन होता है। सड़क पर काफी संख्या में वाहन निकलते हैं। रात को सड़क पर अंधेरा पसरा रहता है, जिसके चलते लगातार हादसे हो रहे हैं और अब देखना होगा कि आखिरकार प्रशासन कब तक सड़क की मरम्मत करवाता है। सर बहुत परेशानी होती है हमें, बारिशों में पानी भर जाता है और ये गड्ढे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, मेंटेनेंस लगता है गाड़ी का बहुत ज़्यादा। हमें बहुत परेशानी आ रही है, रोड बनते नहीं है। बरसात के टाइम में तो पानी भर जाता होगा। हाँ सर, बहुत पानी भर जाता है, गाड़ियाँ गड्ढे भी हो रहे हैं, दिखते भी नहीं है गाड़ियों में, तो हादसा होने का डर लगा रहता है। बहुत डर रहता है। कस्टमर आते हैं रॉन्ग साइड निकल जाते हैं, रोड से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कभी यहाँ लेडीज़ गिर जाती है स्कूटी से, कभी बुजुर्ग गिर जाते हैं। यहाँ से विधायक जी भी निकले थे, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है अभी तक। और कम से कम 1 साल से यहाँ ये रोड टूटा हुआ है। तो आपकी दुकानदारी भी नहीं हो पाती है? दुकानदारी भी नहीं हो पाती है हमारी। जब रॉन्ग साइड कस्टमर निकलेगा तो कस्टमर यहाँ कहाँ रुकेगा? ये डेली एक्सीडेंट होते हैं यहाँ और मैं डेली निकलता हूँ। सेक्टर 65 में मेरी कोठी है, डेली मेरा अप डाउन होता है इधर आदर्श नगर की तरफ। इस रोड पे ना ये कम से कम 3-4 महीने हो गए मैंने तो ये अब बरसात की वजह से और ज़्यादा टूट गया। 1 साइड तो बंदी हो गया बिल्कुल। अच्छा, एक साइड से चल रहे हैं सभी लोग, तो रॉन्ग साइड से रॉन्ग साइड चल रहे हैं लोग। एक साइड इधर वाली साइड देखो ये बिल्कुल टूटी पड़ी है। बहुत ज़्यादा खराब है जी, एक्सीडेंट होते रहे यहाँ जी। तरह से सेक्टर एक्सीडेंट होते रहते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। तो इसकी कोई शिकायत हुई है? शिकायत तो बहुत होती है, रिपोर्ट भी हुई कई बार, तो कौन सुनना? कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। तो हादसे होते रहते हैं यहाँ, बहुत हादसे। लगभग कितना समय हो गया इसको टूटे हुए? इन्हें 1 साल से। 1 साल से ऐसी पड़ी है सड़क। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।